आज बात करते हैं आवेश वितरण की, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। आवेश वितरण का मूल अर्थ होता है आवेशों का एक संग्रह। हमने पहले भी इससे निपटा है। उदाहरण के लिए हो सकता है आपने ऐसे प्रश्न देखे हो जहां किसी स्थान पर +1 नैनोकुलम का आवेश हो और कहीं पर -5 नैनोकुलम का आवेश हो, और फिर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच बल यानी फोर्स की गणना कीजिए, या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो ये एक उदाहरण है आवेशों के संग्रह का, और इसको हम आवेश वितरण भी कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस तरह के आवेश वितरण को विविक्त आवेश वितरण यानी कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है कि इस स्थिति में आप गिन सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर भी एक और आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी नहीं है। जब आप गिन सकते हैं और आपके पास ऐसे बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्जेस हो, तो हम उस संग्रह को विविक्त आवेश वितरण कहते हैं। लेकिन इस वीडियो का मुख्य ध्यान दूसरे प्रकार पर यानी कि संतत आवेश वितरण पर होगा, यानी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा। और आइए हम आपको इसका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक तार है और हम इस तार को आवेशित कर देते हैं। मान लीजिए इस पर धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब ये धनात्मक आवेश तार पर संतत फैला होगा। अब हमारा मतलब ये नहीं है कि यहाँ एक आवेश है, फिर बीच में कोई आवेश नहीं है, फिर वापस से कुछ बिंदु आवेश है, ऐसा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे तार पर आवेश फैला हुआ है, हर जगह पर आवेश है। इसी को हम संतत आवेश वितरण कहते हैं। और क्या आप जानते हैं इसमें क्या दिलचस्प है? हम उसी तार पर उतना ही आवेश रख सकते हैं। मान लीजिए कुल आवेश 100 कूलम है और हम उसे संतत रूप से किसी दूसरे ढंग से भी बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए हम उसे कुछ इस तरह वितरित कर सकते हैं। फिर से हमारा ये मतलब नहीं है कि बीच में कोई आवेश नहीं है। संतत वितरण का मतलब है कि हर जगह आवेश है। इस तरह कुल आवेश यहाँ भी उतना ही जितना पहले वाली स्थिति में था। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि अब इस नई स्थिति में आवेश यहाँ पर ज़्यादा सघन है और दूसरी ओर कम सघन है। जबकि पहली स्थिति में क्या था? आवेश हर जगह बराबर मात्रा में सघन थे। और इसलिए जब हम संतत आवेश वितरण की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि आवेश कितने सघन है। क्या वे हर जगह समान रूप से सघन है या किसी स्थान पर अधिक और किसी स्थान पर कम सघन है? और इसी वजह से हम संतत आवेश वितरण में एक नई बात करने वाले हैं, जो कि है आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी। आपने घनत्व शब्द जरूर सुना होगा। घनत्व का मूल अर्थ है कोई चीज़ कितनी सघन है। तो जब हम आवेश घनत्व की बात करते हैं तो हम पूछ रहे हैं कि आवेश कितने सघन है। अब जब हम एक रेखा पर आवेश वितरण देख रहे होते हैं, और हम आगे वैसे थोड़ी देर में दूसरे प्रकार भी देखेंगे, तो ऐसे परिदृश्य में आवेश घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी को दर्शाने के लिए हम एक ग्रीक प्रतीक लैम्डा का उपयोग करते हैं। ये संख्या मूल रूप से ये बताती है कि किसी नियत लंबाई पर आवेश कितने सघन है। हम लैम्डा की गणना कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश है। आवेश घनत्व की इकाई कूलम प्रति मीटर होगी। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि इस तार का आवेश घनत्व 20 कूलम प्रति मीटर है। इसका क्या मतलब हुआ? तो अभी मान लेते हैं हमें तार कितना लंबा ये नहीं पता है, लेकिन हम इस तार का 1 मीटर हिस्सा, कोई भी 1 मीटर हिस्सा ले लेते हैं, तो उस 1 मीटर लंबाई में हमें 20 कूलम आवेश मिलेगा। और हम वो 1 मीटर तार कहीं से भी ले सकते हैं, हमें 20 कूलम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश घनत्व नियत है यानी कांस्टेंट है। आवेश हर जगह समान रूप से फैला हुआ है। तो अगर हमें 2 मीटर की लंबाई लेनी हो तो क्या होगा? तो आवेश हमारे पास हो जाएगा 40 कूलम। अब अगर हम आधा मीटर ही ले तो आवेश होगा 10 कूलम। 20 का आधा 10 कूलम। क्या आपको आवेश घनत्व समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इस दूसरी तार में आवेश घनत्व के बारे में क्या हम यहाँ सिर्फ एक संख्या बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ आवेश घनत्व बदलता रहता है। आप देख सकते हैं कि इस भाग में आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा है और इस भाग में कम है। तो हम इसे कैसे दिखाएं? इसे किसी संख्या से कैसे जाहिर करें? इसका एक तरीका है कि हम बहुत छोटी छोटी लंबाई लें। मान लेते हैं 1 नैनोमीटर और देखें कि उस लंबाई में कितने आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस 1 नैनोमीटर में हमें शायद 50 नैनोकूलम आवेश मिलते हैं। अब हम कहेंगे कि उस बिंदु पर लैम्डा यानी आवेश घनत्व है 50 नैनोकूलम बटे 1 नैनोमीटर। तो ये हमें मिल जाएगा 50 कूलम प्रति मीटर।
और ध्यान देने वाली बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 1 मीटर लेंगे तो हमें 50 कूलम मिल जाएगा, नहीं। ये बस इतना कहता है कि उस बिंदु पर यदि आप आवेश को लंबाई से भाग दे तो आपको अनुपात मिलेगा 50 का। यही उस बिंदु पर इसका मान है। और इसी तरह अगर हम किसी दूसरे बिंदु पर 1 नैनोमीटर की लंबाई ले, हम यहाँ पर नैनो बस एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, असल में ये और भी सूक्ष्म होगा। तो हो सकता है कि सिर्फ 2 नैनो कूलम आवेश मिले। तो हम कहेंगे कि उस बिंदु पर लैम्डा 2 नैनोकूलम बटे 1 नैनोमीटर यानी 2 कूलम प्रति मीटर है। तो यहाँ हम आवेश घनत्व की कैसे गणना करते हैं? हम आवेश घनत्व लैम्डा निकालने के लिए एक बहुत छोटी लंबाई dl यानी एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ लेते हैं। यही हम गणितीय रूप से लिखते हैं। भले ही हमने यहाँ वास्तविक संख्याओं से समझाया हो, लेकिन गणितीय तौर पर आप एक सूक्ष्म लंबाई लेते हैं और उस पर कितना आवेश है ये देखते हैं। यही अनुपात आपको प्रत्येक बिंदु पर आवेश घनत्व बताता है। यदि आवेश समान रूप से यानी यूनिफॉर्मली वितरित हो तो चाहे आप किसी भी छोटे बिंदु पर ले या बड़ी लंबाई पर ले, वो मान एक ही रहेगा। बस आवेश वितरण के बारे में मूल बात इतनी सी ही है। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं, यहाँ तो आवेश एक रेखा पर वितरित थे, तो हम इसे संतत रेखिक आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसलिए इस घनत्व को हम एक नाम देते हैं रेखिक आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमें बताता है कि रेखा पर प्रति मीटर कितना आवेश फैला हुआ है। तो यह आवेश वितरण का एक प्रकार है। क्या आवेश वितरण के और भी प्रकार है? जी बिल्कुल है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो बाकी भी इससे मिलते जुलते ही है। मिलाकर वैसे 3 प्रकार है। तो दूसरा प्रकार हम यहाँ लिखते हैं, दूसरा प्रकार है पृष्ठीय आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतह पर आवेश वितरण। आप शब्द से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आवेश रेखा की बजाय एक सतह पर वितरित हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कोई धातु की प्लेट है यानी मेटलिक प्लेट है या फिर गुब्बारे की सतह है, कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए अब सतह पर हर जगह आवेश है, वापस ये एक संतत वितरण है, हर जगह आवेश है। इसी को हम पृष्ठीय आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ भी वही बारीकियाँ है जो हमने पहले देखी थी। या तो आवेश का वितरण समान हो सकता है जिससे घनत्व हर जगह एक सा होगा, या फिर असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है जिसकी वजह से घनत्व हर जगह अलग होगा। लेकिन हमारा सवाल है यहाँ हम आवेश घनत्व को कैसे परिभाषित करेंगे? पहले तो प्रति इकाई लंबाई था कूलम प्रति मीटर, लेकिन यहाँ क्या होगा? इसकी इकाई क्या होगी? सोचिए ज़रा। चूँकि यहाँ आवेश एक क्षेत्रफल पर वितरित है, हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं और इसके लिए हम प्रतीक सिग्मा का उपयोग करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का अर्थ है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, चार्ज बटे एरिया। तो इसकी इकाई होती है कूलम प्रति वर्ग मीटर। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि ये एक समान आवेश वितरण है और सिग्मा है 10 कूलम प्रति वर्ग मीटर, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि यदि हम इस सतह पर कहीं भी जाकर 1 वर्ग मीटर का टुकड़ा ले तो हमें उस पर 10 कूलम आवेश मिलेगा। अगर हम 2 वर्ग मीटर का टुकड़ा ले तो उस पर 20 कूलम आवेश मिलेगा, इत्यादि। और आखिर में तीसरा और अंतिम प्रकार है आवेश वितरण का, जो कि है आयतनीय आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब शायद समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। अब आवेश त्रिविमीय यानी 3D में फैला है। कल्पना कीजिए कि हमारे पास कोई डब्बा है या घनाभाकार है यानी क्यूबॉइड है, जैसे हमारा कमरा हो सकता है। अब सोचिए उसके अंदर हर जगह आवेश फैला हुआ है। यही आयतनीय आवेश वितरण है। और यहाँ भी वही बात लागू होती है। आपके पास या तो समान रूप से विपरीत आवेश हो सकते हैं जो पूरे आयतन में एक से फैले हो, या असमान वितरण हो सकते हैं। फिर से सवाल उठता है, यहाँ आवेश घनत्व को कैसे परिभाषित करेंगे? चूँकि एक स्थान में फैला हुआ है तो यहाँ हम आवेश घनत्व को आवेश प्रति आयतन यानी चार्ज पर वॉल्यूम के रूप में परिभाषित करेंगे। इसका प्रतीक है रो और इसकी इकाई होगी कूलम प्रति घन मीटर। और पहले की ही तरह यदि ये आवेश वितरण असमान है तो प्रत्येक बिंदु पर आपको dq बटे dv दिशात्मक गणना करनी होगी, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर आयतनीय आवेश घनत्व अलग हो सकते हैं। तो संतत आवेश वितरण का मतलब मूल रूप से ये कि आवेश संतत रूप से फैले हुए हैं। ये किसी रेखा पर हो सकते हैं, किसी सतह पर हो सकते हैं या किसी आयतन में हो सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण राशि होती है आवेश घनत्व। ये बताते हैं कि आवेश कितने सघन है, रेखा पर, सतह पर या आयतन में। यदि ये मान नियत यानी कांस्टेंट है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसका मतलब है कि आवेश वितरण समान है।
लेकिन अगर ये मान नियत नहीं है और अलग अलग बिंदुओं पर बदलता है तो आपको प्रसर कलन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग करना होगा।